हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द CSIR नेटरा 24/7 प्लेटफॉर्म। मेरा नाम पायल है और मैं अब आपके लिए ला चुकी हूँ आज एक सुपर अमेजिंग अपॉर्चुनिटी जो कि निकाली गई है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन द्वारा, यानी कि IPC। और ये जो पोस्ट है वो है साइंटिफिक ऑफिसर के बारे में। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी सैलरी होने वाली है 1,77,000। या आपने करेक्ट सुना, 1,77,000 इसकी सैलरी होने वाली है। और जो भी कैंडिडेट साइंस से बिलोंग करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंसेज, इंजीनियरिंग, उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है। और आप ये इससे जुड़े हुए रह सकते हैं। आपकी एक तरीके से ये गवर्नमेंट जॉब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने भी जॉब कर रखी है और वो स्विच करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये सबसे बेस्ट मौका है स्विचिंग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पोस्ट डिटेल क्या होने वाली है, यहाँ पे साइंटिफिक ऑफिसर की आपके पास है। और पोस्ट नंबर्स कितने हैं, यहाँ पे 4 हैं, जिसके अंदर 3 आपके पास जनरल के लिए और 1 OBC के अंदर। और लेवल 10 का पे है, लेवल 10 का पे है मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप मतलब पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ एज लिमिट यहाँ पे कितनी है, 35 ईयर्स है। और जो भी गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो भी रिलैक्सेशन लगाया जाता है वो भी यहाँ पे टोटली एप्लीकेबल है। चलिए अब इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट को क्या कर सकते हैं, सिंपली फिल कर सकते हैं। और इसमें भी कोई भी पैसा आपका नहीं लगने वाला, इट्स नो फीस, कोई एग्जाम नहीं होने वाला, कोई फीस नहीं देने वाली। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या क्रैक करना है, एक इंटरव्यू क्रैक करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसके अंदर, फार्मास्यूटिकल साइंसेज। जो भी फार्मेसी से बिलोंग करते हैं, जो इन्होंने भी फार्मास्यूटिकल साइंसेज पढ़ रखा है, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक साइंटिफिक ऑफिसर बनने की। साथ साथ बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, इक्विवेलेंट एसोसिएट डिप्लोमा, सारे लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना आपका एनालिसिस के अंदर या फिर रिसर्च के अंदर होना इंपॉर्टेंट है। डिजायरेबल के अंदर अगर आपके पास PhD है तो और बेहतर रहेगा। पोस्ट क्वालिफिकेशन अगर आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंसेस है तो बेस्ट रहेगा। और साथ साथ अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो आपके चांसेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। और एज लिमिट जैसे कि मैंने आपको बताया कि 35 ईयर्स आपके पास एज लिमिट होनी चाहिए। चलिए, ये तो कुछ और पोस्ट होगी। कुछ डेप्यूटेशन पोस्टेस भी हैं। इसका मतलब अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं और आप शिफ्ट करना चाहते हैं और दूसरी लेवल के पोस्ट करना चाहते हैं, दूसरी लेवल पे वर्क करना चाहते हैं, तो आप ये फॉर्म सिंपली भर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 पोस्ट आपको दिख रही है। यहाँ पे भी लेवल 10 का पे है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो एज है वो 56 ईयर से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। चलिए अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए कि आपके पास किसी आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी या फिर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के अंदर अगर आप वर्क कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप 2 साल से किसी गवर्नमेंट पोजीशन पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, किसी ऑटोनॉमस बॉडी के साथ वर्क कर रहे हैं, अगर आपका लेवल 8 पे है तो आप कर सकते हैं। 3 इयर्स का है अगर आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस, और लेवल 7 का अगर है तो आप डेप्यूटेशन के थ्रू फिल कर सकते हैं। या फिर 8 इयर्स आपके पास रेगुलर सर्विस को हो चुका है आपके, और साथ ही साथ आपका जो पे लेवल अगर 6 है तो आप सिंपली फिल कर सकते हैं। यहाँ पे भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम होने वाली है आपकी। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन फार्मास्यूटिकल साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या फिर बायोटेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री, इन सब के अंदर है तो आप सिंपली इसको फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म को आप एलिजिबल है फिल करने के लिए। यहाँ पे भी आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस लगने वाला है। साथ साथ PhD पोस्ट क्वालिफिकेशन, आपके पास रिसर्च अगर एक्सपीरियंस है वो काउंट किया जाएगा। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है कंप्यूटर की वो भी काउंट किया जाएगा। और इसके अंदर ये चीज मेंशन कर रखा है IPC ने कि मान लीजिए किसी को 5 साल नहीं हो पाए, मतलब इतने सारे कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा बट उनका 5 साल का एक्सपीरियंस किसी को भी नहीं मिल पा रहा, सही कैंडिडेट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो ये एक्सपीरियंस कम भी कर देंगे। ठीक है, ये एक्सपीरियंस वो सिंपली कम भी कर देंगे। तो ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन रिव्यू किया जाएगा। कोई एग्जाम नहीं है, कोई फीस नहीं देना, सिंपली आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, आपके सबसे पहले शॉर्टलिस्टिंग कर ली जाएगी। शॉर्टलिस्टिंग करने के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू हो जाएगा। और एक्सपीरियंस में भी रिलैक्स, यहाँ पे मेंशन भी है कि अगर कैंडिडेट्स उनको इनफ नहीं मिल पाते हैं तो वो एक्सपीरियंस को, मतलब जो भी एक्सपीरियंस है, जैसे 5 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है तो वो सिंपली उसको रिलैक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे क्राइटेरिया को फुल करने की ऐसे कोई मतलब गारंटी नहीं है। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि आपको, अगर आपने सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिया तो आपकी मतलब हो ही जाएगा, आपका जॉब लग ही जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है आईपीसी के कैरियर पेज से डाल के, आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, ठीक है, विद ऑल रिक्वायर्ड डिटेल्स। आपको अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है, साथ साथ सारे टेस्टिमोनियल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे टेस्टिमोनियल आपको अटेस्ट करके यानी कि साइन करके लगाना है, आपके मार्कशीट्स, आपके ट्रांसक्रिप्ट, आपके डिग्री सर्टिफिकेट्स, आपके रिसर्च एक्सपीरियंसेस सारे क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में आपको क्या करना है, अरेंज करना है, सबको सेल्फ अटेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी डेप्यूटेशन कैंडिडेट्स हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयर जो कि अपना स्विच करना चाह रहे हैं, उनके पास एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होनी चाहिए या फिर उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट होनी चाहिए लास्ट 5 ईयर्स की, और साथ ही साथ विजिलेंस क्लियरेंस भी होना चाहिए, ठीक है, विजिलेंस क्लियरेंस होना चाहिए। और जब आप इसको, आपको ये पोस्ट करना है, ठीक है, ये आपको सिंपली पोस्ट करना है, और पोस्ट करने के लिए आपको एनवेलप के ऊपर ये चीज मेंशन करनी होगी, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर, ठीक है। और साथ ही साथ आप ये किसको भेजने वाले हैं, सेक्रेटरी कम साइंटिफिक डायरेक्टर, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, सेक्टर 23, राजनगर, गाजियाबाद है ना। और आपकी जॉब भी कहाँ लगने वाली है, गाजियाबाद, यानी कि आईपीसी के अंदर ही लगने वाली है, ठीक है, आपको कहीं और ट्रैवल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड लास्ट आपके पास जो इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है वो है 17 जून, आपके पास जो डेट है ये लास्ट होने वाली है। तो आप तक अपना जो फॉर्म है सिंपली फिल करके उसको एनवलप के थ्रू भेज सकते हैं, ठीक है। आपके पास एड्रेस वगैरह सब मैंने आपको बता दिया, आप एक बार देख लीजिएगा एड्रेस, ठीक है। और एनवलप के ऊपर आप मेंशन करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर द साइंटिफिक ऑफिसर। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको और कुछ इसके बारे में जानना है, और साथ ही साथ लाइक करिए, शेयर कीजिए, आप कमेंट करके जो भी आपके डाउट्स वगैरह कुछ भी रहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। एंड थैंक यू सो मच।